मुर्शिदाबाद की सड़कों से उठता धुआं, जलती गाड़ियां, क्या ये महज संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? महिला पत्रकार को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस खड़ी देखती रही। क्या पत्रकारिता अपराध बन गई है? ममता बनर्जी का अटपटा बयान संविधान को चुनौती दे रहा है बंगाल का हाल। आज मुर्शिदाबाद की सड़कें जल रही हैं। नेशनल हाईवे 12 पूरी तरीके से बंद है, ट्रेनें रुकी हुई हैं और इस हिंसा को कवर करने गई एक महिला पत्रकार G2 ताश, जो एक बंगाली चैनल में काम करती है, उन्हें भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस वहीं मौजूद थी लेकिन देखती रह गई। कैमरामैन की पिटाई हुई है, पत्रकार घायल है और उसका इलाज चल रहा है। और जब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, जब वहां भीड़ थी तो पत्रकार क्यों गई? यानी कि पत्रकारों को अपना काम नहीं करना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बलात्कार कांड में भी इन्होंने यही कहा था। रात के 8 बजे लड़की बाहर क्यों गई? तो क्या यही नया फॉर्मूला है? लड़कियां घरों में रहे, पत्रकार रिपोर्टिंग ना करे और सड़कों पर गुंडों का राज चले। अब बात करते हैं कि मुर्शिदाबाद के बेलंगा में आखिर हुआ क्या। दरअसल अलीम शेख नाम का एक मजदूर था जो झारखंड में काम करने गया था। वहां पैसे के लेन देन को लेकर किसी से विवाद हुआ और फिर वो अपने कमरे में मृत अवस्था में पाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या है तो कुछ लोग कह रहे हैं ये हत्या है। जांच चल रही है, सच्चाई तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन इस एक मौत के बाद पूरा मुर्शिदाबाद जिला जल उठा है। लोगों के आरोप है कि झारखंड हो, बिहार हो, जहां भी हम काम करने जाते हैं वहां में बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और बंगाली बोलते हैं। हो सकता है कि उनकी पीड़ा सही हो, लेकिन क्या इन पीड़ा का जवाब हिंसा है? क्या हाईवे जाम करना, ट्रेनें रोकना और पत्रकारों को पीटना कोई समाधान है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब अपनी नजर घुमाइए झारखंड की तरफ। बंगाल में जो कुछ हुआ उससे प्रेरित होकर झारखंड पुलिस ने भी धमाकेदार एंट्री कर ली है। रांची में ईडी का ऑफिस है। संतोष कुमार नाम का एक कैशियर है जो पेयजल विभाग में काम करता है और उस पर 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा है। झारखंड पुलिस पहले ही उसे गिरफ्तार कर चुकी है, वो जमानत पर बाहर है। अब ये संतोष कुमार अचानक एक दिन सोमवार को ईडी ऑफिस में पहुंच जाता है और वो भी बिना किसी समन के। ईडी वालों ने सोचा आया है तो बयान ले लेते हैं, लेकिन पहले जो बयान दिया था उसमें बिल्कुल उल्टा बोलने लगा। जब ईडी ने सवाल किए तो वो टेबल पर रखे पानी के कांच के जार से अपना सिर फोड़ने लगता है। ईडी उसे हॉस्पिटल भिजवाती है, जांच करवाती है और फिर छोड़ देती है। अगले दिन संतोष कुमार एयरपोर्ट थाने में FIR दर्ज करा देता है कि ईडी के अधिकारियों ने मुझे मारा है, 6 टांके लगे हैं, खून से लथपथ शर्ट बदलवाई गई है और जान से मारने की साजिश भी की गई है। और फिर होता है धमाका। झारखंड पुलिस इस FIR के आधार पर सीधे ईडी के ऑफिस में घुस जाती है। ईडी के अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लेती है, पूछताछ शुरू कर देती है। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के आरोप पर जिसे खुद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो 20 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उसके FIR पर झारखंड पुलिस ईडी को घेर रही है। ईडी को अपना सुरक्षा के लिए CISF के जवान बुलाने पड़े, तब जाकर झारखंड पुलिस वहां से हटी। अब इस मामले में ईडी झारखंड हाईकोर्ट में है, सुरक्षा की गुहार लगा रही है और संतोष कुमार का FIR निरस्त करने की मांग भी चल रही है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरी घटना की तह तक जाकर बताया है कि असल में हुआ क्या था। उन्होंने कहा था कि संतोष कुमार खुद गया था ईडी के ऑफिस। जब उससे सवाल पूछे गए तो उसकी पत्नी ने बैंक अकाउंट की बात कही तो उसने खुद अपना सिर दीवार पर पटकने लगे। थोड़ा खरोच आया, ईडी ने उसे हॉस्पिटल भिजवाया, फिर छोड़ दिया और अगले दिन ये पूरा ड्रामा शुरू हो गया। अब देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ईडी के हाथ से फाइल छीनकर भाग गई। झारखंड में पुलिस ईडी ऑफिस को घेर रही है। दोनों जगह एक चीजें बिल्कुल ही कॉमन है और वो है केंद्रीय एजेंसियां निशाने पर है। स्टेट पुलिस के आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां उनके काम में दखल दे रही हैं, लेकिन सच ये है कि ये संवैधानिक अराजकता की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले में अपना फैसला दे दिया है और अब झारखंड हाई कोर्ट में फैसला होना है।
और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि झारखंड पुलिस की खुद की साख क्या है। पिछले 1 महीने के अखबार उठाकर अगर आप देखें तो बालू माफियाओं से वसूली, अवैध कोयला ढुलाई वालों से वसूली, फर्जी मामले लगाकर गरीबों को थाने में बंद करके पिटाई करना, सरकार की आलोचना करने वालों को हड़काना, ये सब झारखंड पुलिस के मेडल बन चुके हैं। तो क्या ऐसे पुलिस को मोरल हाई ग्राउंड है कि वो ईडी और सीबीआई के ऑफिस में घुसकर उन्हें घेरे और उनसे पूछताछ करे? इन सब में एक पुरानी कहावत याद आती है कि घोड़े को नाल ठुकवाते देख मेढकी ने भी अपना पांव फैला लिया। बंगाल में जो हुआ उसे देखकर झारखंड ने भी वही रास्ता अपना लिया है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये संवैधानिक टकराव और गहरा होगा? क्या झारखंड हाई कोर्ट में भी बंगाल की तरह हल्ला हंगामा होगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह रोकना, दबाना और उनके खिलाफ माहौल बनाना लोकतंत्र है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।